धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? सब कुछ बताइए। भगवान कृष्ण बोले, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में देवता श्री नारायण हैं। विधिपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हें कहता हूँ कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त अधिक मैं और किसी भी व्रत यज्ञ से प्रसन्न नहीं हो सकता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करे। हे राजन, पौष कृष्ण की एकादशी तुम एकाग्रचित होकर सुनो। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उनके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था, जो कि बहुत ही पापी था। वह सदा परस्त्री और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा करता था। जब राजा ने अपने पुत्र को ऐसे कुकर्म करते देखा, उन्हें पता चला, तो उन्होंने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। तब वह विचारने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निर्णय लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता के ही नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उनके मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु फिर राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इसे वन के लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन के होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में समर्थ नहीं था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल खाकर फिर पीपल के वृक्ष के नीचे वापस आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर रहने लगा वह और कहा, हे भगवान, अब आप ही को अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके सारे पाप नष्ट हो गए। लुम्पक के पाप नष्ट होने के दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा और अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ सामान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण कर भगवान आपकी जय हो कर कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर समस्त राज्य का कार्यभार उसे सौंप दिया और खुद वन चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो
जो नहीं करते वो पूंछ और सींगों के रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 2024 की ये अंतिम एकादशी है। इसका व्रत रखा जाएगा 26 दिसंबर को और पारण यानी व्रत तोड़ने का समय होगा 27 दिसंबर की सुबह 7:12 AM से 9:16 AM तक। आइए तो आपको सरल पूजा विधि भी बता देती हूँ। एकादशी की सुबह प्रभु को पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन तथा पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें या व्रत रखने का संकल्प ले। सफला एकादशी की कथा का पाठ करें या सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी का भोग अवश्य ही लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। तो दोस्तों ये थी एकादशी की व्रत कथा, व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण का मुहूर्त और सरल पूजा की विधि। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह की व्रत कथाएं और मुहूर्त लेकर आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।